नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर का पाठ 8 पढ़ रहे थे, भारत की एकता। इस पाठ का मैंने रिवीजन कराया था बच्चों। इसी रिवीजन में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इसमें अर्धग्रहण वाले प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और बुक एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नोत्तर से। अर्धग्रहण वाले शब्दों जो प्रश्न हैं उनका पहला प्रश्न है, श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण भारतवासी श्रद्धा भाव रखते हैं कैसे? तो इसका उत्तर होगा, श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण भारतवासी श्रद्धा भाव रखते हैं क्योंकि उनकी जीवन गाथाएं घर घर में गाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, त्योहारों पर भारत की एकता किस प्रकार झलकती है? तो इसका उत्तर होगा, त्योहारों पर भारत की एकता भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी भारतवासी आपसी वैमनस्य को भूलकर त्यौहार मनाते हैं। त्योहारों पर भारत की एकता इस प्रकार झलकती है कि सभी भारतवासी आपसी वैमनस्य को भूलकर त्योहारों को मनाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द। जीवन का मृत्यु होगा और आदर का होगा निरादर या अनादर। अब इसके बाद आते हैं बातें भाषा की। इसमें उपसर्ग हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। उपसर्ग दे दिए गए हैं और हमें शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करना है। जिस प्रकार यहाँ दिया गया अन उपसर्ग है और एकता मूल शब्द जोड़ करके यहाँ नया शब्द बना अनेकता। उसी तरह से बे उपसर्ग है और जान इसमें मूल शब्द डाल दिया तो नया शब्द बना बेजान। आ इसमें उपसर्ग है, चार मूल शब्द है तो नया शब्द बनेगा आचार। और वे उपसर्ग है, कार इसमें मूल शब्द जोड़ दिया तो नया शब्द बनेगा विकार। इसके बाद प्रति उपसर्ग है, पल इसमें मूल शब्द जोड़ दिया तो नया शब्द बना प्रतिपल। सम उपसर्ग है, अर्पित शब्द के साथ नया शब्द बनेगा समर्पित। अप उपसर्ग है, मान शब्द के साथ इसका नया रूप बनेगा अपमान। और अ उपसर्ग है, सफल मूल शब्द के साथ इसका नया रूप बनेगा असफल। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में आते हैं बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इसमें योजक चिन्ह बीच में लगा दिया गया है और शब्द के साथ हम दोनों शब्दों को अलग अलग कर देंगे। जैसे रहन सहन दिया गया है, बीच में योजक चिन्ह लगा दिया और अलग अलग जब हमने शब्दों को किया तो रहन और सहन। इस तरह से हम इन शब्दों को भी करेंगे। छोटा बड़ा तो छोटा और बड़ा, खान पान खान और पान, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, खट्टा मीठा खट्टा और मीठा, उत्तर दक्षिण उत्तर और दक्षिण, सुख दुख सुख और दुख, भरण पोषण तो भरण और पोषण। इसके बाद अगला आता है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के स्थान पर विलोम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो जो रेखांकित शब्द हैं इनके स्थान पर हमें विलोम शब्द लिख करके पूरे वाक्य को दोबारा लिख देना है। पहला प्रश्न है इसमें, विविधताओं का समन्वय यही भारत की अनेकता है। तो अनेकता का विलोम शब्द होगा एकता। वाक्य प्रयोग करेंगे, इसका हम नया वाक्य बनाएंगे, विविधताओं का समन्वय यही भारत की एकता है। इसके बाद अगला है ख वाला, धार्मिक परतंत्रता होना संस्कृति की पहचान है। तो परतंत्रता का विलोम होगा स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता होना संस्कृति की पहचान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में देशी शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो देशी का होगा विदेशी। हिंदी भाषा में विदेशी शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। घ वाला है, ईश्वर ही सृष्टि का ध्वंस करता है। तो ध्वंस का होगा निर्माण। ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है। इसके बाद अगला है, क्या अधर्म के रास्ते पर चलना चाहिए? तो अधर्म का विपरीतार्थ होगा धर्म। क्या धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए? इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, एकता स्त्रीलिंग शब्द है, भूकंप पुल्लिंग शब्द है, भारत भी पुल्लिंग शब्द है, पोशाकें स्त्रीलिंग शब्द है, विपत्ति स्त्रीलिंग शब्द है, दीपावली
स्त्रीलिंग शब्द है, जलवायु भी स्त्रीलिंग शब्द है, गौरव पुल्लिंग शब्द है और नम्रता स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित वाक्यों में गुणवाचक विशेषणों को रेखांकित कीजिए। इन वाक्यों में जो गुणवाचक विशेषण हैं उनको हमें रेखांकित करना है। पहला प्रश्न है इसमें का वाला, भारतीय लोगों के रहन सहन और खान पान में विविधता है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है भारतीय। ख वाला है आधुनिक युग विज्ञान का युग है, तो इसमें आधुनिक शब्द गुणवाचक विशेषण है। भारत में कोई भी व्यक्ति इच्छित धर्म अपनाने को स्वतंत्र है, तो यहाँ इच्छित शब्द गुणवाचक विशेषण है। भारत में वीर बालक बालिकाओं को सम्मान दिया जाता है, तो यहाँ वीर शब्द गुणवाचक विशेषण है। और हिंदी में विदेशी शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, तो यहाँ विदेशी शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आता है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका वाक्य प्रयोग करना है। पहला शब्द है विविधता, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा भारत विविधताओं का देश है। अगला शब्द है प्राकृतिक, हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। बंधन, अत्यधिक बंधन हानिकारक होता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है। और उन्नति, उन्नति के लिए परिश्रम आवश्यक है। तो इस तरह से इन वाक्यों का प्रयोग हो गया है। तो बच्चों आप पूरे पाठ का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। प्रश्न उत्तर बुक एक्सरसाइज को याद करने के बाद उसको लिख कर देखिए। धन्यवाद।